नमस्कार दोस्तों, आप देखिए पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों बात करते हैं आरबीआई 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का हिंदी साहित्य पेपर के बारे में बात करते हैं। ये पेपर 5 अप्रैल का होने वाला है। ऐसा ही पेपर रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं। सभी के उत्तर हम बताने वाले हैं, सभी क्वेश्चन के उत्तर सहित आपको पेपर बताएंगे। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये आपका पेपर है उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 हिंदी साहित्य पेपर के बारे में बात करेंगे। पूर्णांक आपका 80 नंबर का है, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का है। अब बात करते हैं पेपर के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दोस्तों आपका खंड ए आ चुका है, 1 से लेकर 15 तक इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुविकलांग प्रश्न है 1 से 15 तक, तो एक एक का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं, पहला नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या घोषणा की है, तो इसमें जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दूसरा है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, ये कथन किसका है, सूरदास जी का। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो आपके सामने ये है। तो गांव शहर की शहर सुविधा युक्त नहीं होते तो किस पर निर्भर करते हैं, तो इस पर प्रकृति पर निर्भर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि झोपड़ी की राख में खोजते हुए सूरदास सहसा क्यों उछल पड़ा, कोई बाहरी चीज हाथ लगी, बह आ जाएगा। 5 नंबर में है कि डोन रहा और मजगिदुआ किसकी प्रजाति है, सांप की। उसके बाद 4 नंबर है खेलत पुनिस से न कबूहू देखी पंक्ति में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, तो इसमें दे राइट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विद्यापति किस राजा के अभिनव मित्र राजकवि एवं सलाहकार थे, तो इसमें से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि दिशा कविता का विषय है बाल मनोविज्ञान। 9 नंबर की बात करते हैं कि दूसरा देवदास कहानी में कि लीलांजलि किसे कहा जाता है, तो इसमें दे राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर में जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 11 नंबर में जो राइट आंसर आपका से हो जाएगा। 12 नंबर में राइट आंसर आपका दे हो जाएगा। 13 में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर की बात करते हैं तो 14 में राइट आंसर आपका बे हो जाएगा। 15 में आपका से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन। 1 से 6 तक क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और सभी के जो आंसर है ये आपका जो क्वेश्चन है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर पंक्ति में काव्य गुण है, तो माधुरी, ठीक है, इसमें माधुरी आ जाएगा। दूसरा है कि काव्य में जहाँ के विरुद्ध कर कर्म होता वहाँ दुष्कर्म मतलब है दोष होता है, तो लोक या शास्त्र, दूसरे में लोक या शास्त्र आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में बात करते हैं कि हर्गी गीता मात्रिक छंद है, तो इसमें सम आ जाएगा। कौन सा छंद है, सम। सवे छंद के वेद मान जाते हैं 11, तो इसमें 11 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो ना पाए जाए वहाँ अलंकार होता है विशक्ति, यह राइट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का जो आंसर है विभावना आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर में आपको गद्यांश दे रखा है, तो गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो दोस्तों ये आप गद्यांश को पढ़िए। उसके बाद में नीचे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनके आंसर में एक साथ आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये है आपका जो आंसर की है ना, यहाँ से आप आंसर आप नोट कर सकते हो। जो पहले का जो बहुविकल्प प्रश्न है वो 1 से 15 तक, तो यहाँ से आप नोट कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो वाले क्वेश्चन की जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है। अब करते हैं बात 3 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के बारे में। 3 नंबर का जो 6 क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखे हैं, तो यहाँ से जैसे पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, 6ठा, ये 6 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर 4 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रत्येक पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहले पद्यांश पढ़ लीजिए, उसके बाद में उनके उत्तर का आपको सामने मैं बता दूंगा सभी के। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, 6ठा।
ठीक है, तो 6 क्वेश्चन देख लीजिए और सबके आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्त 4 नंबर का जो आंसर वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ये 4 नंबर का पहला है, ठीक है, उसके बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 5 का, छठा। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने आप उत्तर बता दिया मैंने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में आता है खंड ब। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 4 हाथ कहानी शोषित वर्ग की पीड़ा को उजागर करती है, स्पष्ट करना है। छक्का के विषम कहानी के नेहरू जी को देखकर कौन सी पचकाना हरकत की और क्यों। 7 का ये द्वीप अकेला कविता में व्यष्टि और समष्टि में संतुलन को आवश्यक माना गया है, क्यों। दुख ही जीवन की कथा रही है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि की मनोदशा व्यक्त कीजिए। कोयया क्या है, इसकी क्या विशेषता है। लेखक प्रभास जोशी ने अपने लिए त्रासदायी प्रतीत क्या बताती है। अनयोक्ति अलंकार की परिभाषा देखकर उदाहरण सहित आपको समझाना है। लेखक कहानी का उद्देश्य किस प्रकार की निर्धारित करता है। साक्षात्कार इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं। फ्री लॉन्स पत्रकार किसे कहते हैं। कवि घनाचंद तथा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। खंड ब के अंदर 5 नंबर का जो आंसर आप यहाँ से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात आती है 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो 6 का यहाँ से है, 7 का ये है, फिर 8 नंबर का आ गया, 9 का आ गया, फिर 10 का यहाँ आ गया, 11 का, 12 का, 12 का आ गया, फिर 13 का, 14, 15, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में खंड 6 के अंदर 16 नंबर क्वेश्चन है कि 12 मासा की नायिका नागमती की विरह निवेदना अपने शब्दों में व्यक्त करना है। अथवा का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें 17 का नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें भी आपको अथवा देखने को मिलेगा। फिर 18 नंबर है कि तुम खेल में रोते हो, इस कथन का सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट करना है। 20 कोहर की मिट्टी आत्म कथांश में लेखक ग्रामीण प्रकृति सुषमा और संपदा का सुंदर वर्णन किया। पठित पाठ के आधार पर इसे अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद खंड द की बात करते हैं, 19 नंबर की आपको गद्यांश दे रखा है, तो उसकी व्याख्या आपको करना है। इसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको पद्यांश दे रखा है, 5 अंक का है और उसमें आपको व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। तो इनके फिर 21 नंबर का 21 नंबर में आपको 400 शब्दों में किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। 16 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। फिर 16 का अथवा है, फिर 17 का आंसर यहाँ से नोट कर लेना, अथवा भी है उसका, इसका आंसर यहाँ है। अथवा 18 का आ गया, अथवा आ गया उसका। फिर खंड द के अंदर 19 नंबर का जो व्याख्या थी उसका प्रसंग है, व्याख्या है, इस प्रकार से करनी है, फिर विशेष लिखना है। उसके बाद उसकी अथवा भी है, प्रसंग व्याख्या, इस प्रकार से यहाँ से आप आंसर नोट कर सकते हो। फिर 21 नंबर आ गया, 21 नंबर में आप किसी एक पर निबंध था, तो प्रस्तावना है, हिंदी राष्ट्र के प्रतीक है, हिंदी का राष्ट्र रूप है, राष्ट्रभाषा रूप है, इस प्रकार से आपको निबंध लिखने हैं। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।